देश के 35 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 67 लाख से ज्यादा पेंशनर बेताबी से 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। जनवरी में ही केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी, लेकिन आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ है। इसका गठन कब होगा? फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा? कितना वेतन बढ़ेगा? पेंशनर्स के लिए पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी? इसे लेकर उत्सुकता लगातार बनी हुई है। संभावना भी जताई जा रही है कि आयोग के गठन में उम्मीद से ज्यादा देरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह आखिर क्या होगी और केंद्रीय कर्मचारियों को कब से इसका लाभ मिलने की उम्मीद है? चलिए फैक्ट से समझते हैं कि आखिर ये सब क्या है और इसमें कितनी देरी लगने वाली है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मोदी कैबिनेट जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे चुकी है, लेकिन आयोग का गठन अब तक ना होने से कर्मचारी बेसब्र हो रहे हैं। कर्मचारी संघ ने सरकार से जल्द आयोग के गठन की अपील की है। वे चाहते हैं कि इस प्रक्रिया पर तेजी से काम हो, लेकिन इससे पहले गठित हुए तमाम वेतन आयोगों का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि ये एक टाइम टेकन प्रक्रिया है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से आगे डिले हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इसकी वजह क्या है? दरअसल इसके कई कारण हैं। इसमें वित्तीय बाधाएं, पेंडिंग अप्रूवल्स और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस शामिल हैं। वेतन में संशोधन फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाया जा सकता है। पेंशनर्स को संशोधित लाभ मिल सकते हैं। हालांकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल धैर्य रखना होगा। अब जरा पिछले वेतन आयोगों के गठन और उसके लागू होने के अतीत को इन ग्राफिक्स से समझने की कोशिश करते हैं। 7वां वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। आयोग ने इसकी रिपोर्ट नवंबर 2014 में सौंपी थी, जबकि जनवरी 2016 में इसकी सिफारिशें लागू कर दी गई थीं। इससे रिपोर्ट जमा करने, कैबिनेट की मंजूरी और लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया था। लेकिन अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है। इसके टीओआर या टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी तय नहीं हुए हैं। टीओआर में आयोग के लक्ष्य और काम करने के तरीके बताए जाते हैं। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 के बाद ही लागू हो पाएगा। अगर आयोग इस साल के अंत तक बन भी जाता है तो भी सिफारिशों को लागू होने में कम से कम, मैं कम से कम शब्द कह रहा हूं यहां पर, कम से कम 18 से 24 महीने का समय लग सकता है। इसका मतलब साफ है कि वेतन में बढ़ोतरी 2026 के अंत या फिर 2027 की शुरुआत में ही हो पाएगी। सरकार को पैसे की भी चिंता है। उसे वेलफेयर की स्कीम्स, चुनावी वादों, फिस्कल डेफिसिट को भी देखना है। ज्यादा वेतन वृद्धि से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है, इसलिए सरकार को सोच समझकर फैसला लेना होगा। वेतन में संशोधन फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। फिटमेंट फैक्टर एक संख्या है जिसका इस्तेमाल कर्मचारी के मूल वेतन की गणना के लिए किया जाता है। अब फिर से इस ग्राफिक्स के जरिए हम इन बातों को समझते हैं। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था। इससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से 2.8 के बीच रख सकता है। इससे कर्मचारियों के वेतन में 40 से 45,000 रुपए तक की बढ़ोतरी संभव है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो न्यूनतम मूल वेतन 51,000 रुपए के आसपास या उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लेकिन इससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, यह भी एक फैक्ट है। इसलिए 2.6 गुना से 2.7 गुना की बढ़ोतरी से ज्यादा या उसके लमसम संभव है। इससे कर्मचारियों को अच्छा लाभ मिलेगा और सरकार का बजट भी नहीं बिगड़ेगा। एक और बदलाव यह हो सकता है कि डीए को मूल वेतन में मिला दिया जाए। डीए महंगाई से निपटने में सहायता करता है। इससे साल में 2 बार संशोधित किया जाता है। वर्तमान में ये जनवरी 2025 से 55% है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले डीए में
एक और बढ़ोतरी होने वाली है जो जुलाई 2025 से अक्टूबर के मध्य में होनी है। जब एक नया वेतन आयोग लागू होता है तो डीए को संशोधित मूल वेतन में मिला दिया जाता है। इससे कुल वेतन तो बढ़ता है, लेकिन भविष्य में डीए में बढ़ोतरी 0 से शुरू होती है। कर्मचारियों को सकल वेतन और एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे संबंधित भत्तों में बढ़ोतरी दिखाई देगी, लेकिन डीए में कम बढ़ोतरी का अनुभव भी हो सकता है। हालांकि ऊंचे मूल वेतन का मतलब यह है कि डीए में प्रत्येक वृद्धि का मतलब वेतन में अधिक बढ़ोतरी होगी। बात अब पेंशनर्स की करें तो उन्हें भी संशोधित लाभ मिल सकते हैं। लगभग 67 लाख सरकारी पेंशनर भी इससे प्रभावित होते हैं। पिछले वेतन आयोग में पेंशन गणना के तरीकों और लाभों में बदलाव शामिल थे। इस बार भी ऐसे ही बदलावों की उम्मीद है। डीआर या डियरनेस रिलीफ को मूल पेंशन में मिलाने से पेंशनर पर भी असर पड़ता है। कारण यह है कि उनके पेंशन भी इस तरह की संरचनाओं से जुड़े होते हैं। आधार आंकड़ों में कोई भी संशोधन मासिक पेंशन राशि को बदल सकता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी संघों ने कर्मचारियों की चिंताओं को दोहराया है। वे सरकार से ये स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं कि नई संरचना में पेंशन की गणना कैसे की जाएगी। अनिश्चितता के बावजूद कुछ चीजें तय हैं। एक संशोधित वेतन संरचना आने वाली है, लेकिन इसमें उम्मीद से ज्यादा समय लग सकता है। अब बेशक समय ज्यादा लगे, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को इस सब्र का फल बेहद मीठा ही मिलने वाला है, ये बात भी तय है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।